उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, मध्याह्न संवाद, डेली एट 2 PM। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, ये है रामेश्वरम की ज्योतिर्लिंग की और राम सेतु। क्या है आखिर ये राम सेतु? पानी में तैरता ये पुल समुद्र में कई फीट नीचे क्यों आखिर चला गया? राम सेतु को नेशनल हेरिटेज घोषित करने की मांग लगातार उठी रही है। हाल ही में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ये मुद्दा उठाया था। भारत को श्रीलंका से जोड़ने वाले पुल को राम सेतु कहा जाता है। अन्यथा ये भी है कि भगवान राम को जब रावण पर विजय के लिए लंका जाना था, तब वानर सेना ने समुद्र पर पुल बनाया जिसके पत्थर पानी में तैरते हैं। कहते हैं कि साल 1480 से पहले तक ये हिस्सा समुद्र से ऊपर ही था, लेकिन बाद में आए चक्रवाती तूफानों में इसे तोड़ दिया, जिसके बाद सेतु पानी में कुछ फीट तक डूब गया और इसमें काफ़ी योगदान ग्लोबल वार्मिंग का भी है, जिसकी वजह से समुद्र का स्तर लगातार बढ़ता गया और कई चीज़ें डूबती गई। कौन सी वो तकनीक इस्तेमाल की गई होगी? करीब 50 किलोमीटर से लंबे इस पुल के साथ लगातार जिक्र हुआ है और इसके पत्थर तैरने वाले थे। पानी में तैरने वाले ये पत्थर चूना पत्थर की श्रेणी के हैं। ज्वालामुखी के लावा से बने ये स्टोन अंदर से खोखले होते हैं। इनमें बारीक बारीक छेद भी होते हैं। वज़न कम होने और हवा भरी होने की वजह से पानी में तैरते रहते हैं, विज्ञान ये कहता है। थोड़ा सा साइंस की भाषा में अगर समझे तो बॉयंसी फोर्स यानी उत्प्लावक बल उन्हें डूबने से रोके रखता है। ये वो फोर्स है जो किसी तरल में आंशिक या पूरी तरह से डूबी किसी चीज़ पर लगता और ऊपर उठाए रखता है और इस तरह से स्टोन भारत के अलावा फिजी, न्यूजीलैंड और न्यू कैलेडोनिया में भी पाए जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात आपको ज़रूर बता देना चाहती हूँ कि पुरातत्व के आधार पर भी दावा किया गया था कि नासा के पहले भी अमेरिकी पुरातत्वविद अलग अलग आधार पर दावा करते रहे कि भारत और श्रीलंका के बीच सेतु बनाने की बात सच है, सत्य है। साइंस चैनल पर साल 2017 में एशियंट लैंड ब्रिज नाम से शो में पुरातत्व के आधार पर कहा गया कि श्री राम की सेना ने भारत से लंका तक सेतु बनाने की बात पौराणिक कथा नहीं बल्कि सच्चाई है, अटल सत्य है। राम सेतु के कई अलग अलग नाम हैं, जैसे हमारे श्री राम भगवान राम के भी अलग अलग नाम हैं। वैसे ही अंग्रेज इसे एडम ब्रिज कहते हैं, तो मुस्लिम मान्यता के अनुसार इसे आदम ने बनवाया था। हालांकि साइंस के को इस पर यकीन काफ़ी बाद में आया, जब साल 1993 में नासा ने कुछ तस्वीरें जारी की। इन सैटेलाइट तस्वीरों में ठीक उसी जगह पर चौड़ी पट्टी की तरह से चीज़ दिख रही थी जो शायद पुल हो सकती थी। इसके बाद राम सेतु पर जमकर बात होने लगा। क्या है आखिर राम सेतु? पानी में तैरता ये पुल समुद्र में कई फीट नीचे आखिर क्यों चला गया? राम सेतु को नेशनल हेरिटेज घोषित करने की भी मांग लगातार उठती आ रही है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा तमिलनाडु के समुद्र तट पर स्थित इस मंदिर को रामायणकालीन माना जाता है। मान्यता यह भी है कि अयोध्या के राजा भगवान श्री राम ने लंकापति रावण से युद्ध करने से पहले विजय की कामना के लिए हुई स्थान पर रेत का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की साधना की थी। इसके बाद भगवान शिव यहाँ ज्योति रूप में प्रकट हुए थे। इसी की तरह रामेश्वरम की तरह हूबहू वही मंदिर, वही राम सेतु के पुल को बिल्कुल वही स्वरूप, वही परिरूप दिया गया है हमारे वलसाड़ के गणेश महोत्सव के पंडालों में। इस बार 2024 के गणेश महोत्सव में वलसाड़ पूरे गुजरात में, पूरे देश भर में छाया रहा। गणेश महोत्सव के भाग 1 में आपको हमने पद्मनाभ स्वामी मंदिर उसके बारे में बताया था कि वलसाड़, इसी पंडाल में हमने ये भी देखा था कि हमारे गुजरात राज्य के गृह मंत्री माननीय हर्ष सांघवी जी भी उस पंडाल में पधारे थे और अलग अलग पंडालों का उन्होंने विजिट भी किया था और धर्मपुर जाकर भी उन्होंने अलग अलग पंडालों में जाकर पूजा, आराधना और आरती में भी वे स्वयं शामिल हुए। आइए आपको ले चलते हैं वलसाड़ के खूबसूरत पंडाल में गणेश महोत्सव 2024 के, जिसमें राम सेतु का हूबहू वही पुल
दर्शाया, उसका ही परिरूप दिया गया, दर्शाया गया है। और हजारों राम भक्तों ने सनातनी होने का ये भी एक उत्कृष्ट उदाहरण दिया। देखिए, उज्जवल भारत की न्यूज़ टीम की ओर से भी टीम के सभी पदाधिकारियों ने इस राम सेतु में भगवान राम के नाम का लिखा हुआ तैरता हुआ पत्थर भी इस पानी में तैरते हुए छोड़ा और जय श्री राम के नारे खूब लगे। हूबहू वही राम सेतु की तरह जो रामेश्वरम में राम सेतु कभी एक समय पे बना था, तो वही हूबहू उसी का परिरूप दिया गया है। और भगवान राम के नाम के जप, उसके नारे खूब गूंजे और छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध हर व्यक्ति इस राम सेतु का भरपूर उन्होंने मज़ा लिया। और कहते हैं ना, एक श्रद्धा, एक आराधना और सत्य की ओर फिर एक बार ये नया समय चला जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कि हमारी वलसाड़ की जनता बहुत ही बुद्धिमान और धार्मिक है, तभी ना इतने खूबसूरत इस प्रकार के पंडाल बनाए गए हैं। इस प्रकार के कई सारे धार्मिक पंडालों में धार्मिक मंदिरों का परिरूप दिया गया है और वलसाड़ की प्रजा दिन प्रतिदिन धर्म की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आखिर क्यों ना हो, कहते हैं वलसाड़ में परशुराम के कदम चरण यहाँ पर पड़े थे। ये देखिए, उज्जवल भारत के ब्यूरो चीफ वलसाड़ जिले के पवन कुमार सिसोदिया जी ने भी भगवान श्री राम का लिखा हुआ पत्थर देखिए पानी में फिर एक बार तैरते हुए छोड़ा। और इस प्रकार से उज्जवल भारत की टीम ने खूबसूरत इस पंडाल का, जहाँ पर राम सेतु बना हुआ है, उस पंडाल का पूरा कवरेज किया। और इस पंडाल के जो आयोजक हैं उनसे भी विशेष तौर पर बात की कि आखिर उनके जहन में इस प्रकार के पंडाल बनाने का जो सोच, सकारात्मक सोच है, वो कैसे आया। कहते हैं कि भगवान शिव के प्रमुख पावन धाम में 12 ज्योतिर्लिंग से ज़्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता ये भी है कि इन ज्योतिर्लिंगों की किसी न किसी स्थापित नहीं किया, बल्कि ये स्वयं प्रकट हुए हैं। हिंदू धर्म से जुड़े 4 धामों में से एक रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग को, जो तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की दक्षिण भारत में बड़ी मान्यताएं हैं और उत्तर भारत में काशी विश्वनाथ की जैसे मान्यता है। वही कारण है कि इस शिवालय में पूरे साल शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। सावन के महीने में तो यहाँ लोग देश और विदेशों से भी पहुँचते हैं। मान्यता ये भी है कि जब राम लंका विजय करके लौटे तो उन्हें ऋषि मुनियों ने उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए शिव पूजन के लिए कहा। चलिए आपको ले चलते वलसाड़ के उसी रामेश्वरम के राम सेतु की ओर। नमस्कार, उज्जवल भारत इसमें सभी का स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे राम सेतु का यानी हूबहू वही दृश्य देखने को मिल रहा है। आइए बात करते हैं भूमि जी से, जो इस मंडल के आयोजक भी है। કેટલા વખત આ મંડળમાં ગણેશ બેસાડો છો? 32 વર્ષથી અમે બેસાડતા છીએ। આ વખતે એકદમ નવું કન્સેપ્ટ, આ વખતે અમે રામ સેતુ બનાવ્યું છે। અચ્છા, હા। એ કેટલા લોકોએ આ સેતુ બનાવવા માટે તમને સહયોગ કર્યા છે? હા, અમે 1.5 મહિનાથી આ મહેનત કરતા છે। આ અમે 6 મહિના પહેલા વિચારેલું હતું કે અમારે રામ સેતુ બનાવવું છે। અને આ રામનું પથ્થરનું કન્સેપ્ટ પણ બહુ સુંદર છે। આ પાણીમાં તરે છે, બધા પબ્લિક લોકો કહે છે કે આ કેવી રીતના તરે છે। આનું જરાક બતાવો કેવી રીતના પોસિબલ છે, અહીંયા हाँ, અમે અમારી રીતના આઈડિયા લગાવીને અમે અમારી રીતના કર્યું છે પથ્થર। સિક્રેટ, હા સિક્રેટ છે। સિક્રેટ હશે તો જ એમ વિચાર છે કે પથ્થર કેવી રીતના પછી અમે બધી કહી દઈશું તો खबर पड़ी जैसे। तो देखा दर्शकों आपने किस प्रकार से यहाँ पे हूबहू रामेश्वरम में जो राम सेतु है, हूबहू उसी कंसेप्ट को यहाँ पर क्रिएट किया गया है। लोग यहाँ पे दर्शन करने जरूर आए, जिन्होंने नहीं देखा है वो यहाँ पे जरूर दर्शन करने आए। खूबसूरत राम सेतु 22 जनवरी को हम लोग ने राम मंदिर का उद्घाटन किया था और विश्व स्तर पर उद्घाटन हुआ था। उसके बाद एक राम युग का फिर एक बार सकारात्मक युग शुरू हो गया है, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है, ऐसा हमें अनुभूति हो रही है। उज्जवल भारत का प्रखर आवाज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरामैन ब्यूरो चीफ पवन कुमार के साथ धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरया, नमस्कार।
उज्जवल भारत न्यूज़ में सभी का स्वागत करती हूँ। आप ये राम लिखा पत्थर देख पा रहे हो, ये राम सेतु बनाया गया है, इतना आकर्षक और इतना सुंदर, इतना भव्य। यहाँ पर आकर ऐसा लग रहा है कि जैसे हम असली में राम सेतु पे ही आ गए हैं। ये कंसेप्ट देख के सही मायने में लगता है कि लोग घूमने तो जाते हैं, लेकिन उसकी यादों को इसी प्रकार से क्रिएट करते हैं और अपनी यादों को इसी प्रकार से लोगों तक पहुँचाते हैं। तो आप घूमने जाओ, अपनी यादों को मिलाओ, वो पैसा मिलाओ, और सही हूबहू ये वही पत्थर बन रहा है। तो सही मायने में राम भगवान ने पूरे सैनिक में मिलकर एक सेतु बनाया था, ब्रिज बनाया था, रामेश्वरम में जो बनाया था, वो वही पे हूबहू वही उसी प्रकार का राम लिखा हुआ है। इसमें छोटी छोटी खिलाड़ी ने भी अपना इस सेतु बनाने में सहयोग दिया था। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। उज्जवल भारत न्यूज़ में नजर रखिएगा, आगे और भी बहुत खूबसूरत गणपति की पंडाल है। जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। गणपति बप्पा मोरिया। उज्जवल भारत न्यूज चैनल के सारे दर्शकों को और सभी देशवासियों को उज्जवल भारत न्यूज चैनल की ओर से सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका पूरा साल खूबसूरत रहे, आप हमेशा स्वस्थ रहे, सकारात्मक कार्य में व्यस्त रहे और मस्त रहे। और एक महत्वपूर्ण संदेश जरूर देना चाहती हूँ इस उज्जवल भारत न्यूज चैनल के माध्यम से। जिन्होंने भी अपने पंडालों में बड़ी बड़ी मूर्तियां विराजित करी है, उनसे इतना ही कहना चाहती हूँ, विसर्जन के समय पर बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ, भक्ति के साथ उसका विसर्जन करें। और हमारे जो जलाशय हैं वहाँ पर कभी भी किसी प्रकार की गंदगी ना होने दें। देखिए, वहाँ पर हमारे बाप्पा गणपति बप्पा का विसर्जन होना है, तो नदी, तालाब, जलाशयों में, खास करके समुद्र की ओर जब हम टहलने जाते हैं, मैं उन सभी को निवेदन करना चाहती हूँ, ये मेरी अपील रहेगी चैनल के माध्यम से, कि समुद्र किनारे को भी साफ सुथरा रखें और प्लास्टिक का कोई भी कचरा या कूड़ा कूड़ेदान पर ही फेंके, ना कि किसी और जगह पर फेंके। इससे जो हमारी ज़मीन है, मिट्टी है, वो प्रदूषित होती है। और हमारे गणपति बप्पा को हम कुछ ही दिनों के बाद 10वें दिन अनंत चौदस के दिन विसर्जन करने वाले हैं। तो देखिए, हमारे लिए हमारे गणपति बप्पा रिद्धि सिद्धि के प्रतीक है। इसीलिए मैं सभी से ये अपील करती हूँ, उज्जवल भारत की न्यूज़ चैनल की मुख्य संपादक होने के नाते, जलाशयों को साफ सुथरा रखें, प्लास्टिक और कोई भी कूड़ेदान पर ही फेंका जाए। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, सीमा भट्टाचार्य, मुख्य संपादक चैनल की ओर से आप सभी को फिर एक बार गणपति बप्पा मोरिया, गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। नमस्कार, धन्यवाद। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, सीमा भट्टाचार्य, मुख्य संपादक। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज़, नजर रखिएगा उज्जवल भारत न्यूज़ पर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अंत में सबका प्रयास। नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात। नमस्कार।